एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 5वें अध्याय में पौलुस ने मसीही सेवकों को विश्वासियों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, नैतिक जिम्मेदारियां हैं और जो उनके जो कार्य हैं उनके विषय में लिखा है। पहले और दूसरे वचन में पौलुस यहां पर लिखते हैं, किसी बूढ़े को न डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। यहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं कि तू जब कलीसिया में जाए या कलीसिया में जो भी तू वहां जो उनके साथ व्यवहार करे, तू किसी बूढ़े को ना डांटना। यदि कोई बुजुर्ग है तो उसे नहीं डांटना है, बल्कि पिता समान जानकर उसे समझा दे। जवानों को भाई के समान प्रेम करके, जो जवान लोग हैं, जो जवान वहां पर जो भाई हैं, उन्हें भाई जान करके उन्हें समझा, और बूढ़ी स्त्रियां, जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं, उन्हें बिल्कुल अपनी माता जानकर समझा। और जवान स्त्रियों को, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पौलुस लिख रहे हैं, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। पूरी पवित्रता से। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 4 अध्याय और 12वें वचन में पढ़ा, पौलुस ने यहां पर स्पेशल तौर पर तीमुथियुस को लिखा है, क्योंकि जो तीमुथियुस है वो जवान मसीही विश्वासी है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, तू अपने आप में कंट्रोल करके रखना। तो यहां जो पौलुस ने कहा है कि जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता के साथ बहन मानकर समझा दे, तो यहां पर दृष्टि का, हमें जो हमारी आंखें हैं, जो मसीही सेवक हैं, जो प्रचारक हैं, पास्टर हैं, उन्हें अपनी आंखों में निर्मलता और शीतलता लानी होगी। उनके अंदर पवित्र आत्मा की छाप दिखाई दे, उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल दिखाई दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूं कि जो पास्टर्स होते हैं या जो कलीसिया के अगुए होते हैं, उनमें एक अलग सा एटीट्यूड आ जाता है। वो लोग फिर ना ही किसी बुजुर्ग को देखते हैं, ना ही किसी जवान को देखते हैं, ना ही किसी बुजुर्ग स्त्री को देखते हैं, और ना ही वो जो बच्चे होते हैं उनको देखते हैं। उनके ऊपर वो हुक्म चलाने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल दीनता के साथ, प्रेम भाव के साथ, शालीनता के साथ, बिल्कुल सभ्य होकर के तुझे वहां पर कार्य करना है। जो मसीही सेवक है उसे अपने अंदर एटीट्यूड नहीं लाना है। यदि बुजुर्ग आपसे कोई कलीसिया में बात ऐसी कर दे कि आपको वो पसंद नहीं है, तो बड़ी शालीनता के साथ, जैसे आप अपने पिता के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही पिता जानकर उन्हें प्यार से समझाना है। ऐसी बूढ़ी स्त्रियों के विषय में भी हमें ऐसे ही करना है। हमें अपने प्रेम को वहां पर प्रकट करना है। और अभी हमने 4 अध्याय में और उसके 15वें वचन में पढ़ा, इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही सेवक है, जो मसीही पास्टर है या अगुवा है, उसकी उन्नति, जो वो आत्मिक उन्नति कर रहा है, वो जो आत्मिक फल में बढ़ रहा है, उसकी उन्नति कलीसिया में प्रकट होनी चाहिए। लोग ये जान पाए कि नहीं, ये जो हमारे अगुवे हैं या जो पास्टर हैं, ये लगातार आत्मिक उन्नति में प्रबल होते जा रहे हैं। वो प्रबलता कलीसिया में प्रकट होनी चाहिए। तो दिन ब दिन हमें और ज्यादा आत्मिक उन्नति में प्रबल होना है, और ज्यादा दीन, और ज्यादा शांत, और ज्यादा प्रेम में बढ़ते रहना है। हमारे जो शब्द हैं वो बिल्कुल नम्र तरीके से लोगों के कान में मिठास देने वाले होने चाहिए। किसी भी तरीके से अपने अंदर कोई एटीट्यूड ना हो। यह ना समझे कि हम अब कलीसिया के अगुवे हैं तो हम वहां लीडर हैं। यहां कोई लीडर नहीं है, यहां कोई सेवक, यहां कोई सेवा कराने वाला नहीं, बल्कि सेवक है। दूसरों की सेवा करने वाले ही सच्चे मसीही विश्वासी सेवक या रखवाले होते हैं। 3 वचन में पौलुस लिखते हैं, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। यहां पर पौलुस, ध्यान दीजिएगा, पौलुस कह रहे हैं कि तू विधवाओं का आदर कर जो सचमुच विधवा है। तो यहां पर पौलुस जो सचमुच विधवा जो शब्द लगाया है, यहां पर पौलुस के कहने का तात्पर्य क्या है कि सचमुच विधवा क्या है? क्या कोई झूठी विधवा भी होती है? यहां पर पौलुस का कहने का जो मतलब है वह 2 तरीके से आता है। पहला, वो विधवा जो कि सही मायने में जो विधवा का जीवन जी रही है और उसके ऊपर कोई कलंक नहीं है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, वो पूरी रीति से मसीही विश्वासी जीवन को जी रही है पवित्रता के साथ। और दूसरा यहां पर जो मतलब पौलुस का है, अभी हम 4 वचन से आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर यह मतलब आता है कि वो विधवा जिसका कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सही है भाई, जिसका पति नहीं रहा वो विधवा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनके बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, नाती पोते होते हैं, घराने में बहुत सारे लोग होते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसी भी विधवाएं होती हैं जिनका फिर कोई भी जो है ध्यान रखने वाला नहीं होता। होते तो हैं,
लेकिन उन्हें वो तुच्छ मान करके बिल्कुल उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, परिवार के अंदर उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं उन विधवाओं को जो सचमुच विधवाएं हैं, यानी कि जो बिल्कुल इस प्रकार से नीडी हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका तू आदर करना, उनका तू सम्मान करना। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वह पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। तो यहां पर पौलुस ने यहां पर साफ बात कह दी है कि सच्ची तरीके से जो सच में विधवा है वो वाकई में ही वो बिल्कुल उसका कोई भी आश्रित नहीं है, वो उसको कोई समझने वाला नहीं है। और यदि उसके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं यदि वो लोग उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो लोग उनकी कोई जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें समझा कि वो इन तरीके से अपने बुजुर्गों का हक पूरा किया करें, उन्हें समझाना है। कलीसिया के अगुवे का यह भी एक बहुत बड़ा जो है रोल होता है कि अगर जो परिवार है, यदि वो किसी परिवार में अपने कलीसिया के सदस्य में ये देखे कि भाई वो इस तरीके से गलत व्यवहार कर रहा है अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी बूढ़ी माता के साथ जो विधवा है, या पिता के साथ जो बेचारे जो बुजुर्ग हैं, तो ये कलीसिया के अगुवे की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि उनके कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह में क्या है। आगे पौलुस 5वें वचन में लिखते हैं, जो सचमुच विधवा है और उनका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती हैं और दिन रात विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती हैं, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई हैं। तो यहां पर दोनों बातें हैं जो पौलुस ने विधवाओं के विषय में बात की है। मैंने जो आपको शुरुआत में बताई थी कि ऐसी विधवा जो कि सही मायने में विधवा है, जिसने अपने आप को शुद्धता के साथ रखा है, उसका कोई नहीं है, वो केवल परमेश्वर पर आशा लगाए रखती है। लेकिन ऐसी भी विधवा है जो अपने जीवन के अंदर भोग विलास में पड़ गई। तो यहां पर सच्ची विधवा का मतलब यहां आप समझ सकते हैं, पौलुस का जो कहने का तात्पर्य है वो ऐसा ही है। आगे पौलुस 7वें वचन में लिखते हैं, पर इन बातों की भी आज्ञा दिया करो ताकि वे निर्दोष रहें, ताकि वो निर्दोष रहें। तो अगर ऐसा कोई आप अपनी कलीसिया में इस तरीके की कोई स्त्री देख रहे हैं जो विधवा है, लेकिन उसका चाल चलन पे थोड़ा सा आपको ये लगता है कि नहीं, इसका चाल चलन ठीक नहीं है और ये इस तरीके से कर रही, तो उसको भी आपको समझाना है, उसको भी समझाना है ताकि वो अपने कैरेक्टर में निर्दोष रहे और लोग उनको किसी भी रीति से गलत तरीके से उनको देखने ना पाए। 8वें वचन में पौलुस, बड़े ध्यान से सुनिए, 8वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने का चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मसीही प्यारे भाई बहनों, केवल प्रभु प्रभु करते रहने से ही उद्धार नहीं है, केवल वचन में बने रहने से ही कुछ नहीं होगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमें तमाम जिम्मेदारियों को जो इस धरती पर हमें मिली है, हमें उनकी भी चिंता करनी है। कितनी बड़ी बात यहां पौलुस कह रहे हैं कि यदि कोई अपनों की और निज करके, अपनों की और खास तौर पर अपने निज करके अपने घराने की, जो हमारा परिवार है, उसकी चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर चुका है, फिर वो विश्वास में झूठा है, उसका विश्वास झूठा है और वो अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम कलीसिया के लिए करते रहें, यदि हम दिखावे के सारे काम करते रहें और हमारा जो सगा भाई है उसके घर में रोटी ना हो, हमारी जो सगी बहन है उसके घर में खाना ना हो, यदि हमारी माता परेशान है, यदि हमारे पिता हमसे दुखी हैं, यदि हमारे रिश्तेदार हमसे दुखी हैं, यदि हम उनके लिए कर सकते थे लेकिन हम उनके प्रति हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, तो फिर हम कलीसिया के प्रति कैसे चिंता करेंगे जब हम अपने अपनों का ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं। हम दिखावे की जिंदगी ना जिए कि हमने यहां पर यह कर दिया, कि हमने वहां वो कर दिया, हमें अपने घराने की भी चिंता करनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो अपने घराने की चिंता नहीं करता, खास तौर पर जो अपने निजी भाई बहन, जो आपके माता पिता बच्चे हैं, उनकी चिंता नहीं करता, वो विश्वास से मुकर गया है, फिर वो विश्वासी नहीं है। उसका प्रेम कैसे कलीसिया में प्रकट होगा, कैसे वो और दूसरे भाइयों से अपने प्रेम को प्रकट कर पाएगा जब वो अपने खुद के भाई बहनों पर, खुद की माता पिता पर, खुद के बच्चों पर, खुद के सगे जो रिश्तेदार हैं उन पर वो बिल्कुल उनकी सुधि नहीं ले रहा, तो फिर वो कलीसिया के अन्य लोगों की सुधि कैसे लेगा, उनके साथ कैसे संगति करेगा यदि वो वहां संगति नहीं कर पा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जान करके बहुत सारे लोग ये दुविधा में पड़ ना जाएं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, यदि कोई परिवार का सदस्य आपको पाप और पाप के कारण में ढकेल रहा है तो वो फिर अलग बात है। प्रभु ने कहा कि फिर ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। लेकिन ये जिम्मेदारियों को यहां पर, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां परिवार के प्रति, घराने के प्रति हैं, उनको यहां पर दर्शाया गया है। जैसे जो हमारे आश्रित हैं,
हमारे माता पिता हमारे आश्रित हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी दुखों से, तकलीफ से हमें बड़ा किया, किसी लायक बनाया, और आज जब हमारा समय आया है कि हम उनकी सेवा करें तो हमने उन्हें छोड़ दिया, हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम अपने विश्वास से मुकर गए हैं, हम अविश्वासियों से भी बुरे बन गए हैं। तो हमें इन जिम्मेदारियों के प्रति पौलुस यहां कह रहे हैं कि इन जिम्मेदारियों के प्रति भी हमें चौकस रहना है। हमें अपने घराने के लिए, अपने जो हमारे जो अपने हैं उनके लिए सोचना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार से अपने जीवन को बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि जो अगर सही मायने में जो वचन अपने जीवन में हम अपने ग्रहण कर लें तो कितनी बड़ी हम रोशनी बन जाएं, कितनी बड़ी ज्योति बन जाएं, जिनसे बहुत सारे लोग रोशन हो पाए, बहुत सारे लोग सीख पाए, बहुत सारे लोग ये जान पाए कि हां, मसीही विश्वासी ऐसे होते हैं। मेरे प्यारे बहनों, एक समय था कि जब लोग कहा करते थे कि ये मसीही विश्वासी है, इसकी हां की हां होती है, इसकी ना की ना होती है, इससे कसम खिलाने की जरूरत नहीं है, इसने तो जो कह दिया वही सत्य है, इसने तो जो कह दिया वही सत्य है। क्योंकि मसीह विश्वासी तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, मसीह विश्वासी तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये लोग किसी को दुख नहीं पहुंचाते, ये लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। ऐसे लोगों पर कमेंट किया करते थे। लेकिन आज मैं देखता हूं मसीह विश्वासियों के लिए क्या कमेंट होते हैं। अरे मसीह विश्वासी, अरे वही लोग जो दारू पीते हैं, अरे वो लोग जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, अरे वो लोग जो अंग्रेज की औलादे हैं। ये कमेंट आज मसीही विश्वासियों को मिलते हैं। क्योंकि हम क्या दिख रहे हैं, हम क्या दिख रहे हैं, गिटार लेकर के गाना गाते हुए दिख रहे हैं, छोटे छोटे बाल, उल्टे सीधे स्टाइल के बाल बनाते हुए दिख रहे हैं, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने आप को वहां पर स्टेज वाली मॉडल्स बनकर के घूम रही हैं, और जो लोग हैं बिल्कुल अप टू डेट बनकर के, क्या है भाई आज क्रिसमस है, अरे आज तो क्रिसमस है भाई, वो तो ईसाई है, उसके घर चलो वहां तो दारू पीने को मिलेगी, क्योंकि वहां तो दारू होगी, वहां तो दारू पार्टी होगी, क्योंकि आज क्रिसमस है। तो ये वाला जो ठप्पा है आज मसीही विश्वासियों में लग चुका है। तो मुझे और आपको अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को फैला करके ये जो लोगों में भ्रम फैला हुआ है, इसे दूर करना है, ताकि हम ज्योति बन करके प्रभु के लिए, अपने आप प्रभु के लिए आत्माओं को जीत पाएं, अपना भी उद्धार कर पाएं और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूरी है कि हम अपने हाँ की हाँ और ना की ना रखें, ताकि लोग हमारे इन वर्ताव से, लोग हमारी इन जिम्मेदारियों को देखते हो कि मसीह विश्वासी इस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके मन में दीनता और प्रेम पाया जाता है। फिर से इस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग जब मसीही विश्वासी की तरफ देखें तो ये कहें, अरे ये तो मसीही विश्वासी है, ये तो कभी इस तरीके से कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये यीशु को मानने वाला है, प्रभु को इसने ग्रहण किया हुआ है। तो यहां पर 8वें वचन को हमें बड़े ध्यान से अपने जीवन में लागू करना है कि हम अपने अपनों की और अपने निजी घराने की चिंता करें। अगर हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो फिर हम विश्वास से मुकर गए हैं और अविश्वासियों से भी ज्यादा बुरे बन गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 8वें वचन तक का अध्ययन किया है 5वें अध्याय में। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में प्रबल करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।